Wishing you all a very gorgeous morning, dear students. Today we are here to learn the sentence and its types with the definition and examples. So, let's continue. But before starting the video, let's have a look on today's thought. Here it is on your screen. Dear students, always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other. हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए अपने खुद के इरादे बनाइए, अपना खुद का संकल्प कीजिए और अपनी सफलता की राह स्वयं चुनिए, जिनसे होकर अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए आपको अपनी मंजिल हासिल करनी है। भगवान आपको सफल बनाए। With this inspirational thought, let's come to the point and get started the video with the definition of sentence. Dear students, अपनी बातों को, अपने मन के भावों को हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक वाक्य की जरूरत होती है, जिसका कोई अर्थ हो। सही शब्दों का चुनाव करके उनको सही तरीके से रखकर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में यदि सफल होते हैं तो कहा जाता है कि हम वाक्पटुता में आगे हैं। और यह सब होता है एक सही वाक्य बनाने के बाद। तो चलिए आइए वही पढ़ते हैं हम। सेंटेंस यानी वाक्य और उनके प्रकार विद ऑल द एग्जांपल्स। A group of words containing a subject and a verb that expresses a statement, a question, etc. When a sentence is written, it begins with a big or capital letter and ends with a full stop. शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण तथा स्पष्ट भाव होता है, वाक्य कहलाता है। Dear students, जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और उसका अंत होता है फुल स्टॉप पर, तभी वह एक स्टेटमेंट बनता है। जैसे दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। दिस डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यह एक वफादार जानवर है। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। दिस इज नॉट ए काउ, यह एक गाय नहीं है। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। मिस्टर शर्मा डज नॉट टीच अस इंग्लिश, श्रीमान शर्मा हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ये देख सकते हैं कि इन वाक्यों में सभी में कोई ना कोई बात ऐसी कही गई है जिसका कोई अर्थ है। सभी कैपिटल लेटर से शुरू किए गए हैं और सभी का अंत एक फुल स्टॉप पर हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसर्टिव सेंटेंस से। विधि सूचक वाक्य अथवा स्टेटमेंट या कथन। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी करने वाला यानी कर्ता, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वर्ब यानी क्रिया से पहले रखा जाता है और इसके अंत में फुल स्टॉप लगता है। यह वाक्य तथ्य, कार्य, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, ही इज अ गुड बॉय, यू हैव अ पेन, राम इज राइटिंग अ लेटर, मोहन रीड्स अ बुक, रवि ईट्स एन एप्पल एवरी डे। एसर्टिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और दूसरा नकारात्मक वाक्य। पहले पढ़ते हैं एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। स्वीकारात्मक वाक्य, यह वाक्य तथ्यों, घटनाओं एवं दशा का होना स्वीकार करते हैं। जैसे दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। दिस डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यह एक वफादार जानवर है। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी।
डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में स्वीकार किया गया है कि जैसा भी है वो हो रहा है, यानी हाँ में है। अगला पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। ये वाक्य तथ्य, घटना अथवा दशा के विषय में कहे गए कथन को अस्वीकार करते हैं। इनकी पहचान नकारात्मक शब्द नॉट की उपस्थिति से होती है। जैसे दिस इज नॉट ए काउ, यह एक गाय नहीं है। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। मिस्टर शर्मा डज नॉट टीच अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग किया गया है और ये सारे ही वाक्य तथ्यों को अस्वीकार करते हैं यानी मना कर देते हैं, इसलिए ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। दूसरे प्रकार का वाक्य है क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ये भी निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप या फिर क्वेश्चन वर्ड्स। पहली कंडीशन है यस और नो टाइप, यानी हम पूछते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। यह वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज दिस अ काउ, क्या यह एक गाय है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है। हैज शी अ बुक, क्या उसके पास एक किताब है। विल यू सी मी टुमारो, क्या तुम कल मुझे मिलोगे। यस और नो टाइप सेंटेंसेस के अंतर्गत हम ये पूछते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड्स। ये वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, यानी इन वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द ही आता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अगला वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंसेस और कमांड्स और रिक्वेस्ट्स। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा और प्रार्थना। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम या तो किसी को आज्ञा देते हैं या किसी को आदेश देते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार की वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता प्रायः लुप्त रहता है। सब्जेक्ट होता तो जरूर है, क्योंकि हम जिसको कार्य करने को कह रहे हैं वो करने वाला कर्ता ही है यानी सब्जेक्ट ही है, लेकिन वाक्य में वो लुप्त रहता है। हम सीधे सीधे आदेश दे देते हैं या आज्ञा करते हैं और या फिर प्रार्थना करते हैं, और सेंटेंस की इंग्लिश को सीधे सीधे वर्ब से शुरू कर देते हैं यानी क्रिया से। जैसे ऑर्डर देते समय स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर चले जाओ। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनिए। कम हियर प्लीज, कृपया यहाँ आइए। प्रोहिबिशन यानी निषेध, जब हम किसी को मना करते हैं। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। जब हम किसी को परामर्श देते हैं यानी एडवाइस, कहते हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। तो ये है कुछ तरीके के सेंटेंसेस जो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना चौथा वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय शब्द से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो शब्द बिना सोचे समझे अनायास ही हमारे हृदय के भावों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है। इसमें सुख, दुख, आश्चर्य आदि भाव उत्पन्न होते हैं। इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य हृदय की गहरी अनुभूति का भाव प्रकट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आश्चर्य, करुणा, दया, दुख, प्रसन्नता और कौतूहल आदि। जैसे जब हमारे मन में किसी चीज को देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता है तो हमारे मुंह से अनायास ही निकलता है हाउ नाइस इट इज, कितना प्यारा है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर।
इसी प्रकार किसी को देखकर जब हमारे मन में दया उत्पन्न होती है तो अचानक ही हमारे मुंह से निकलता है व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, क्या दुर्भाग्य है। हाउ पुअर द ओल्ड मैन इज, ये बूढ़ा आदमी कितना गरीब है। इसी प्रकार जब हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है हमारे मुंह से निकलता है अलास आई एम ruined, अफसोस मैं बर्बाद हो गया। आह ही इज डेड, अफसोस वह मर गया। इंडिया की टीम जब जीत जाती है तो जीत की खुशी में हमारे मुंह से निकलता है हरा वी हैव वन, वाह हम जीत गए। ब्रावो यू हैव वन द ट्रॉफी, शाबाश तुमने ट्रॉफी जीत ली। इसी प्रकार जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं और हमारे मन में कौतूहल यानी आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, जिस प्रकार ताजमहल की सुंदरता को देखकर हमारे मुंह से अनायास ही निकलता है हाउ मैग्निफिसेंट द ताज इज, कितना शानदार ताज है। हाउ फैसिनेटिंग द डे इज, कितना सुंदर दिन है। सो these are some types of sentences we usually use to say all day long to express our feelings to others. I hope I have succeeded to make you understand properly the definition of sentence, its kinds, with all the proper examples. Dear students, that's it for today, but not for you. Now it's your turn to note down all these notes in your NB. Let's call it a day. See you in the next video with a new grammar section or new chapter and its exercises. Dear students, if you didn't subscribe my channel yet, do subscribe, like the videos if you like indeed, and share the videos as well, so that other students also may get advantages of these videos. Goodbye and keep taking a good care of yourselves. Thank you.